वेलकम टू ट्राइजम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज से मैं एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप क्वेश्चन के थ्रू आप जो भी एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर के एग्जांपल्स वगैरह है जो आप भूल जाते हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं और एग्जांपल्स अगर आप भूल गए हो तब उसको याद कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो स्क्रीन में आप देख रहे हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए कि यहाँ जो दिख रहा है कि इसमें से कौन सा जो है ना, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक देखिए, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है और एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाया जाता है, जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं हो, उसको ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देखिए कि सपोज ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होता है। जैसे अगर हम स्टोन के अंदर देखेंगे, पत्थर वगैरह अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर भी ग्रोथ होता है, मतलब डिपोजिशन ऑफ सॉइल वगैरह डिपोजिशन होकर उसके अंदर भी एक ग्रोथ दिखता है। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो होता है, रिप्रोडक्शन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, बट जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे म्यूल है, ठीक है, स्टेराइल ऑर्कर भी है। इसके बाद अगर हम देखें इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, तो ये सब क्या करते हैं, तुम्हारा रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन जो है ना वो भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं डिफाइनिंग, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मेटाबॉलिज्म क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ ह्यूमन बीइंग, जैसे अगर हम बात करें जो कोमा में रहने वाले हैं, कोमा में जो ह्यूमन बीइंग जो रहते हैं ना, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है ना वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉन्शियस वाला। ठीक है, बट कॉन्शियसनेस जो है ना वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ना मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म खाली मेटाबॉलिज्म शो करता है, बाकी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कोई ऐसा नहीं है जो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है। जो नॉन लिविंग है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देखिए कि इंक्रीज इन बॉडी मास ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस इज सीन इन। अगर हम बात करेंगे कि कोई भी सपोज एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, बॉडी मास है, कोई भी एक मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर बॉडी मास डिपोजिट हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है। ठीक है, वो प्लांट हो या एनिमल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर क्या होगा, बॉडी मास एक्युमुलेशन होगा, डिपोजिट होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लांट है, प्लांट की अगर हम बात करें तो इंटरनली ग्रोथ होता है, इसके अंदर डिपोजिशन होता है क्या, डिपोजिशन तो बाहर से होता है बट ये इंटरनली ग्रोथ होता है। ठीक है, एनिमल्स की बात करें तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इंटरनली ग्रोथ होता है। माउंटेन, ठीक है, जो माउंटेन जो पहाड़ वगैरह है ना, इसके अंदर ये इंटरनली ग्रोथ नहीं होता है, बल्कि ये कैसे ग्रोथ होता है, उसके ऊपर सर्फेस पे एक्युमुलेशन होता है मास वगैरह, मतलब जो धूल वगैरह जो भी होगा, ठीक है, मास जो है ना उसके सर्फेस पे एक्युमुलेशन होता है। इसलिए माउंटेन जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बैक्टीरिया भी नहीं हो सकता क्योंकि प्लांट, एनिमल और बैक्टीरिया ये अगर हम बात करें तो ये प्लांट और एनिमल जो है ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। ठीक है, और माउंटेन के सरफेस में ही डिपोजिशन होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए व्हिच ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रोड्यूस। इसमें से चार ऑप्शन है, आपको दिख रहा है स्क्रीन में। ठीक है, आप इसको स्टॉप करके भी, वीडियो को आप स्टॉप करके भी आप आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन है, म्यूल, बैक्टीरिया, एमीबा, हाइड्रा। इसमें से चार एग्जांपल में से कौन सा ऐसा है जो डू नॉट रिप्रोड्यूस है। आप पहले खुद से ट्राई करो। ठीक है, कि म्यूल, बैक्टीरिया, एमीबा, हाइड्रा इसमें से कौन सा जो है ना रिप्रोड्यूस नहीं करता है। तो थोड़ी देर पहले मैं स्टार्टिंग में बताया था कि जो म्यूल है, म्यूल जो है ना वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, डज नॉट रिप्रोड्यूस, इसलिए म्यूल जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यूल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है हम उसको किस चीज़ में डेमोन्स्ट्रेटेड कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर या डेड सेल के अंदर या लिविंग टिश्यू के अंदर या प्लास्टिक के अंदर। तो ऑब्वियसली ये बायोलॉजी के एनसीईआरटी के अंदर एक मेंशन है कि लिविंग टिश्यू जो है ना, लिविंग टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिक जो रिएक्शन हम डेमोन्स्ट्रेटेड कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ, व्हिच इज नॉन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, किसको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करेंगे तो लिनियस को जो है ना फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, ये याद करने की चीज़ें याद करो क्योंकि ये एग्जांपल सीरीज है, क्वेश्चन के थ्रू आपको एग्जांपल को याद करवाया जाएगा। करेक्ट फॉर्मेट ऑफ साइंटिफिक नेम इज। ठीक है, तो अगर हम साइंटिफिक नेम अगर किसी भी कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले क्या होगा, जेनेरिक नेम रहेगा, इसके बाद स्पेसिफिक नेम रहेगा, इसके बाद जिस साइंटिस्ट ने उस नेम दिए है उस साइंटिस्ट का नेम रहेगा। तो एक चीज़ याद रखो, कोई भी अगर करेक्ट अगर नेम लिखना है साइंटिफिक नेम तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो जेनेरिक नेम होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर में। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक नेम जो है ना वो स्मॉल लेटर में स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम होगा ना वो क्या होगा, उस खाली ऐसा लिनियस अगर कोई नाम दिया होगा तो खाली LINN ऐसा लिन लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो करेक्ट फॉर्मेट ऑफ साइंटिफिक नेम, यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका, तो ये देखो दोनों भी जो है ना यहाँ पर कैपिटल लेटर, मतलब जेनेरिक स्पेसिफिक नेम दोनों भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर अगर हम सेकंड ऑप्शन में अगर देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन जो है ना ये स्मॉल लेटर में है, मैंगीफेरा इंडिका भी स्मॉल लेटर है, मतलब बी भी नहीं होगा। अगर हम सी की बात करें, ठीक है, तो सी के अंदर क्या देखो, जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम कैपिटल लेटर से है, बट जो स्पेसिफिक नेम है वो स्मॉल लेटर में, मतलब इंडिका स्मॉल लेटर में होना चाहिए। मैंगीफेरा जेनेरिक नेम वो कैपिटल लेटर में और इंडिका स्पेसिफिक नेम वो स्मॉल लेटर में, इसलिए सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से आप इस सीरीज को अगर हम फॉलो करोगे आप, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको एग्जांपल्स याद होते जाएगा और आपको बहुत सारे नॉलेज भी मिलेगा और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को देखते रहिए। और ये सीरीज़ आपको कैसे लगा, आज फर्स्ट डे था इसलिए आज फर्स्ट डे था, पहले दिन था इसलिए ये बहुत स्लो चला। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से मतलब कम टाइम के अंदर ज़्यादा डेली 15-16 क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा और आपको एवरी चैप्टर
चैप्टर का एग्जाम्पल्स याद किया जाएगा। ठीक है, आपको साथ में ही आपको एक एक जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप उस साथ आप एग्जाम्पल्स भी याद करते रहना। ठीक है, और बीच बीच में आपको ट्रिक भी दिया जाएगा। ठीक है, जो जिससे आप आसानी के साथ आप याद कर सके। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए।